सो भाई और बंधु में आज आपको मैत्री बुद्ध के बारे में जानना है। मैत्री बुद्ध का जन्म हो गया है बंधु, और वो तुषित नामक स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। वो लेटे हुए हैं। वो बोलते हैं कि पूरा जीवन सुखमय है। सुख की कामना की तो सुख आता है, दुख की कामना की तो दुख आता है। प्रकाश का लवलेश हमारे भीतर बैठा हुआ है। हमें दिखता है कि पूरा संसार प्रकाशमान है। हमें दिखता है जब एक शेर जब उसके बच्चे को प्यास लगती है तो उसे पानी पिलाता है, तो वो कैसे स्ट्रगल करता है उसके लाइफ में। वो शुरुआती में जंगल में जाता है, धीरे धीरे करके वो अपने बच्चे के लिए चारा गोड़ा करता है। वनस्पति गवत लाता है, तो गवत से वो अपना निवारा पूरा ढक लेता है और अपने बच्चों को रखता है। फिर प्यास लगती है, नदी पे जाता है, नदी में पाना उसके पिल्लों को बिनाता है और पानी पिलाता है। तो प्रकाश में जीवन प्रकाश में है। हमें देखना चाहिए कि जीवन कैसे प्रकाशमान है। जीवन का उद्देश्य है हर जीव को विचरना, उसमें अपनी अंतर चेतना निर्माण करना। यही जीवन का एकमात्र ध्येय है। करुणा, दया, मैत्री, प्रेम, इससे ही हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आनंद के एक चरण से अंतिम चरण तक पहुंच सकते हैं। तो सत्यता ही जीवन का एकमात्र स्रोत है, आनंद है भाइयों। सत्य को हमने जाना तो हमें आनंद की पूर्ति लगने लगती है। हमें जीवन पूरा आनंद ही आनंद दिखने लगता है। जीवन में दुख किधर भी नहीं, ये दिखने लगता है। हमें दिखने लगता है कि जीवन में प्रत्येक वस्तु जल रही है। प्रेम जल रहा है, पीड़ा जल रही है, आलस जल रहा है, राग जल रहा है, द्वेष जल रहा है, पीड़ा जल रही है, सुख जल रहा है, असुख जल रहा है, असत्य जल रहा है, सत्य जल रहा है, निंदा जल रही है, नालस्ती जल रही है, रूप जल रहा है, रंग जल रहा है, संस्कार जल रहा है, विज्ञान जल रहा है, सत्यता जल रही है। हमें सब दिखता है। तो मैत्री बुद्ध अगले बुद्ध होने वाले हैं। वो जब घर दर छोड़ के निकल जाएंगे तो उन्हें दिखेगा कि वो शुरुआती में बैठेंगे साधने के लिए, तो एकाग्र चित्त होकर वो देखेंगे, सम्यक समाधि करके शील में प्रतिष्ठित होंगे। प्रज्ञा उनके पास होगी। शील में वो प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहने की शपथ लेंगे। खोटे बोलने, असत्य बोलने की शिक्षा से विरत रहेंगे। निंदा करने से विरत रहेंगे। चोरी करने से शिक्षा से विरत रहेंगे। काम वासना करने की शिक्षा से विरत रहेंगे। धूम्रपान, मादक पदार्थ के सेवन से विरत रहेंगे। सो सत्यता ही जीवन का एकमात्र आनंद का क्षण है। हमने सत्य के भाव पे चले तो हमारे जीवन में आनंद ही आता है, अन्यथा दुखा पीछे कभी नहीं छोड़ती। जैसे बुद्ध कहते हैं कि संदेह लोगों को अलग करता है। शक की भावना की तो संसार परिवार टूट जाता है। ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। सो हमें प्रज्ञा गोड़ी कैसे आती है हमारे अंतर्मुख में। हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हुए अंतर्मुख होते हैं, तो हमें दिखता है अनात्म पूरा जीवन दुख से भरा। अनात्म दुख लक्षण, अनात्म दुख और अनित्य भावना से हम चित्त एकाग्र करते हैं, तो हमें पूरा संसार कैसे दुख मनुष्य के मन में आ रहा है ये दिखने लगता है। पूरा संसार कैसे दुखमय है ये दिखने लगता है। तो ऐसे ही साधक को